जब जान पर आती है तो यही सेना जान बचाती है सर। और जिस सेना पर फूल बरसाए जाने चाहिए उस पर पुलवामा में पत्थर बरसाए जाते हैं। जी देखें देवी जी, एक बात है कि कुछ पत्थर सर, मेरा जिस्म नाम पर अदिति चलते है। हैं, कुछ पत्थर दिल पर मेरा नाम चलते देवी हैं। जी नहीं है, मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति बुलाएं। आदित्य साहिबा, देखिए, कुछ पत्थर जो है वो जिस्म पर चलते हैं, कुछ पत्थर हैं जो दिल पर चलते हैं। यहाँ भारतवर्ष दुनिया में एक वाहिद जगह है इस वक्त जहां पर कि सीरिया में कोई जंग नहीं, अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं, फलस्तीन में कोई जंग नहीं, लेकिन भारतवर्ष में जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ एक जंग चल रही है। और वो जंग कौन चला रही है? वो आरएसएस और आरएसएस की सियासत चला रही है। एक्सक्यूज मी, ये पत्थर मुझे तब दिल पे लगा आई एम जब वेरी बीजेपी सॉरी, के सांसद ने आप इस कहा देश को कि अगर सीरिया की कैटेगरी में रख रहे हैं सर, तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है इस बात पर कि आप हिंदुस्तान की तुलना सीरिया से कर रहे हैं। देखिए मैडम, आप उस लाइन में सीरिया में, एक सीरिया की लाइन में हिंदुस्तान को लेकर आते हैं सर, इजाजत देता है। आप सीरिया की लाइन में हिंदुस्तान को खड़ा करते हैं। आप जरा मुझे बताएंगे आपकी सोच क्या है इसके पीछे? की लाइन में खड़ा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस वक्त लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। इस वक्त वक्त है कि सब देशवासी, सब हिंदुस्तानी मिल करके कोरोना वायरस ऐसे एक होंगे, ऐसे एक होंगे पत्थर बरसा के। फुल स्क्रीन लेकर आइए तस्वीरें, फुल स्क्रीन लेकर आइए। देखिए इस देश के 130 करोड़ लोग, जो लोग वहां पर बचाने की मुहिम में लगी है, जो फौज अपनी जान की बाजी पर लोगों की हिफाजत करती है, उसको कितना सम्मान बख्शा जा रहा है वहां पर। देखे जरा लोग, फुल स्क्रीन लेकर आइए तस्वीरें। और आप सेना पर नहीं बोले सर? ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। इस वक्त सबों ने मिलकर के एक दुश्मन से लड़ते हैं जो कोरोना वायरस है। ना उसमें कोई भाजपा वाला है, ना कांग्रेस वाला है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। ये क्यों इस वक्त ऐसे हालात हो रहे हैं देश में कि यूपी में कहा जा रहा है मुसलमानों से सब्जी ना खरीदो, माजिद हैदरी, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आप यूपी की बात बाद में कीजिएगा, ये पुलवामा की बात कर रही हूँ। पुलवामा की बात करिए, पुलवामा में जवाब दीजिए मुझे, किस पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं ये और क्यों बरसाए जा रहे हैं? मेरे 3 सेना कर्मी मारे गए हैं सरहद पे, उनकी बात कीजिए। क्यों मारे गए वो बेचारे? उनके घरों पे आज परेशानी है। माकन उन सेना कर्मियों के घर में क्यों ऐसे हालात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में? कैसे हालात हो रहे हैं? क्यों नहीं भारत सरकार कदम उठा रही है कि दोनों देश मिलकर के इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़े, दोनों देश दोस्त बन जाए? क्यों दुश्मनी है? आपको पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं है, आपके सारे सवाल हिंदुस्तान में ही है जनाब। आपके सारे सवाल हिंदुस्तान की सरकार से ही है। पाकिस्तान की तरफ से जो बयानबाजी होती है, इमरान खान जो हर वक्त जहर उगलते हैं, इमरान खान को हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी चिंता है, उसी के साथ आपने शुरुआत की। उस पर तो आप नहीं बोलते सर, उस पर तो आपके मुंह में दही जम जाती है। सेना पर पथराव होता है, उस पर तो आपके मुंह में ताला लग जाता है। कर्नल तेज टिक्कू, सवाल उठाऊंगा। कर्नल तेज, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी, मैं भी आपसे ऐसे ही सवाल पूछूंगी। आप अगर पुलवामा में सेना पर पत्थर बरसाए जाएंगे तो ऐसे ही सवाल पूछूंगी मैं भी। आप सुन लीजिए ये बात। मैडम पत्थर की बात, देखिए आदित्य जी, माजिद हैदरी साहब की जो विचारधारा है और इनकी जो मानसिकता है, वो हमेशा हमेशा हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, इसके दायरे से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और आप ये खुद बोल रहे हैं कि इस समय कोरोना के बरखिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के बरखिलाफ, ना कि पत्थरबाजी और ऐसा काम होना चाहिए। तो आप इनको ये बताइए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये समय है घर के अंदर बैठने का, और आप घर के अंदर बैठ जाइए। जब ये कोरोना के बरखिलाफ लड़ाई खत्म हो जाएगी फिर आप घर के बाहर निकल जाना। क्यों घर के बाहर निकल रहे हैं? क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये तो सवाल उनको अपने आप को पूछना चाहिए। जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लोग शेलिंग से मर रहे हैं, तो ये सवाल भी उनको पार वालों से पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कितने आतंकवादी अंदर घुसते हुए मारे गए हैं, कितने आतंकवादी कश्मीर के अंदर, खासकर साउथ कश्मीर में मारे गए हैं। तो ये जो जिहाद उन्होंने छेड़ रखा है, उसमें तो कोई लेटअप है नहीं, वो तो चले जा रहा है जैसे पहले चल रहा था, अभी भी चल रहा है, मुझे लगता है उससे ज्यादा हो रहा है। तो अब उसमें इन्होंने पत्थरबाजी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की, तो इसका जवाब तो मजीद हैदरी देगा ना। इसका सवाल भारत से क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि घर में बैठने का हुक्म 20 seconds to counter, 20 seconds to counter। जी देखें, मैं भारत से सवाल इसलिए उठाऊंगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। मैं आज पत्थर की बात नहीं करूंगा, पत्थर से किसी की हत्या नहीं हुई है, लेकिन सरहद क्या आप क्या चाह रहे हैं कि फौजी मर जाते हैं वहाँ पे? उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? आप चाह रहे हैं क्या फौजी मर जाए वहाँ पे? बेइज्जती करेंगे वहाँ पे? जान बचाने के लिए जाए फौज और पत्थर भी खाए साथ में, और आप इंतजार कर रहे हैं पत्थर से कब मौत होगी वहाँ पर? आप यही चाहते हैं क्या आतंकवादी आते जाए और हमको वेलकम करें यहाँ पर? यही चाहते हैं आप क्या? इस वक्त कोई पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, कोई मुसलमान दुश्मन नहीं है।
कोई देशवासी दुश्मन नहीं है। सब आपको लोगों को पाकिस्तान मिलकर के दुश्मन कोरोना दिखाई नहीं का देता लड़ाई सर? इमरान खान जो रोज हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता? पाकिस्तान आपका दोस्त हो सकता है, आपका मास्टर हो सकता है, आपका आका हो सकता है, हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है वो। आज पूरी दुनिया एक पूरी दुनिया आज उस हिंदू शास्त्र पे चल रही है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा जो दुनिया है वो इस वक्त एक फैमिली है। इस वक्त कोई दुश्मन नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग है। उस फैमिली में जहर उगल रहे हो पत्थरबाजी करने से। आप भी डिफेंड कर रहे हो पाकिस्तान, मिलिटेंट लेकर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं कि पूरा एक विश्व एक फैमिली है। वाह रे वाह, क्या डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं आप माजिद साहब। ठीक है, ठीक है। शुभ्रांश राय, माजिद हैदरी, आप डिनाइल में रहना चाहते हैं, आप रहिए डिनाइल में। सर, मैं किसी डिनाइल में नहीं रहती। तस्वीरें आपके सामने हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब आप आऊंगी तो आप इन तस्वीरों पे बोलेंगे। जब मैं आऊंगी आपसे सवाल लेकर तो आप इन तस्वीरों पर बोलेंगे। सर, इन तस्वीरों को देखकर आप मुंह नहीं फेर सकते। आप ये नहीं कह सकते पत्थर से कोई मरा नहीं। पत्थर बरसाएंगे आप उन लोगों पर जो लोगों की जान बचाते हैं, जो आतंकियों के खिलाफ लोगों की हिफाजत करते हैं, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे इस देश में। बहुत बढ़िया। पड़ोसी को ताली और सेना को गाली, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है वैसे माजिद हैदरी। बहुत बढ़िया। शुभ्रांश राय, इन तस्वीरों पर वापस तीनों तस्वीरें सेना पर पथराव की तस्वीरें, सेना कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करे वो भी तस्वीरें जिसकी तैयारी कल की है, और तीसरी तस्वीर कोरोना वॉरियर्स के साथ जो बदसलूकी की। और हाँ, ओवैसी साहब के पार्षद अपने घर में धमका रहे हैं, उस पर भी तो बोले राहुल गांधी। कब बोलेंगे इन 3 तस्वीरों पर? अदिति, मुझे खूब प्यार से सुनाई देता है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं वो है। तो खैर आपकी कला है सर। मुझे टाइमर दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दे दीजिए इनको 1 मिनट का टाइमर। अब आपने पुलवामा, आप मुद्दे पर आ जाइएगा। पुलवामा, वो बिल्कुल पुलवामा जैसे ही कोई भी हिंदुस्तानी सुनता है ना, उसका खून उबाल ले लेता है, क्योंकि वो इमरान खान का पिट्ठू आज से 2 दिन पहले एनआईए ने अरेस्ट किया, उसी पुलवामा प्रकरण में डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ जोड़कर। इत्तेफाक से उसका नाम तारिक मीर है, और उससे भी बड़ी इत्तेफाक की बात है कि वो बहुरूपिया जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। अब सवाल यह है कि बहुरूपिया जनता पार्टी तो हाथों में दही लेके बैठी है और उसके मुंह में दही जमा हुआ है। आपका तो प्राइम एजेंडा ही पाकिस्तान, इमरान खान और मुसलमान होता है। आप क्यों अपने मुंह में दही जमा के बैठे हो? एक बार भी सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि तुम्हारा ये वरिष्ठ नेता, तुम्हारा ये लोकसभा सदस्य का प्रत्याशी आखिर इन आतंकवादियों का मददगार कैसे हुआ? ये इमरान खान का पिट्ठू कैसे हुआ? ये हमारी सेना का दुश्मन कैसे हुआ? ये सेना के हत्यारों का मददगार डीएसपी देवेंद्र सिंह का दोस्त कैसे हुआ? एक बार भी सवाल किया? नहीं किया। देखिए, देश साफ साफ जान चुका है कि ये बहुरूपिया जनता पार्टी जो है ना, ये अपनी हर नाकामी को सिर्फ 2 चीजों से छुपाती है। पहला, वो जब देश में अमन चैन और शांति होती है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हिंदुस्तान की समस्या है कोरोना, जिससे 135 करोड़ हिंदुस्तानी ग्रसित हैं, परेशान हैं। 1 मिनट 10 सेकेंड। अब शुभ्रांश राय, आप बोलिए सर। बेरोजगारों को भोजन चाहिए, लेकिन सरकार को 85-100 करोड़ का अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदना है। बहुत अच्छा किया सियासत की, क्योंकि एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट कि आप जैसे लोग, मुंह में दही नहीं, विपक्ष जैसी पार्टियां सिर्फ सियासत करेंगी और उन 3 तस्वीरों पर चुप हो जाएंगी, जिन 3 तस्वीरों को आज 130 करोड़ भारतीयों के सामने मैं जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर रख रही हूं। आज बहुत सारे लोग इस डिबेट में एक्सपोज हो रहे हैं। इस डिबेट की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था, इन 3 जो लोग सियासत कर रहे हैं इस वक्त खूब जमकर, इन 3 तस्वीरों पर उनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? अगर आपने शुभ्रांश राय का 1 मिनट 10 सेकंड का ये अभी स्टेटमेंट सुना तो आप खुद समझ लीजिए इन तीनों तस्वीरों में से कितनी बात उन्होंने कही। सेना पर पत्थरबाजी के खिलाफ वो कितना बोले, कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी पर कितना बोले, और ओवैसी के पार्षद की धमकी पर तो वो कितने गरजे, हमने और आपने सबने सुना।